नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। कौन? सर, मैं संत रविदास नगर भदोही आपके डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ है। हम्म। हाँ सर, तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ। हम्म। मैं बीएड टेट 2011 और ये 2018 में भी पार्टिसिपेट मैंने बैठा था। हम्म। तो इसमें सर मेरा पॉइंट 54 से रह गया। हम्म। और बीएड 2011 में सर मैं 2 नंबर से, मतलब मेरा टेट में कम 2 नंबर, मतलब 101 था तो 103 तक हुआ है 80 में। हम्म। सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे सर कि जो ये 6800 जो ये 69,000 का जो था, जो आरक्षण वाला मुद्दा है, क्या इसमें सर कुछ हो सकता है? ये 69,000 भर्ती जो 2018-19 में हुई है, हाँ उसमें जो आरक्षण को लेकर के 6,800 पद का मांग कर रहे हैं, वही ना? हाँ जी सर, वही उसी के बारे में पूछना है। तो क्या आप जानते हैं कि आरक्षण का मुद्दा है क्या? सर वही, मतलब जो उसमें अ, पिछड़ा वर्ग आयोग जो था उसमें दिया था कि भाई इनके साथ कुछ हुआ है। तो क्या हुआ है वही तो पूछ रहे हैं। आपको मालूम है क्या हुआ है? कुछ हुआ है मतलब क्या हुआ है? सर बस, अब सर हम बस इतना जानते हैं, उसमें कुछ हो सकता है या नहीं, हाँ, बस हाँ यही यही दिक्कत है ना हाँ हाँ। कि जिस चीज़ में आप सपना देख रहे हैं, जिससे उम्मीद कर रहे हैं और वही आप हम्म। जानकारी नहीं रख रहे हैं, और फिर होता क्या है कि ऐसे में ही लोग कहते हैं ये करा देंगे, वो करा देंगे, नेता बनते हैं, याची बनाते हैं, जी पैसे सर, जी लूटते सर, हैं। जी सर, जी तो सर। ये क्यों होता है? मैं तो सर बना नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ जानता बने होगा। बने हाँ नहीं हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, होगा कि नहीं होगा बस। हाँ, बस यही सर जानना चाहते हैं बस। तो अगर होगा कि नहीं होगा, अगर हम कह दें हाँ होगा, या कह नहीं दें नहीं, नहीं, मैंने सुन सर। लीजिए, सुन हाँ लीजिए, हाँ अगर हम हाँ। कह दें हाँ होगा, या जी कह दें सर। हम नहीं नहीं होगा, बस उसका जी। फोन रख दे, बस बात खत्म ना। नहीं सर, ठीक। अरे भाई, कोई चीज होगा तो क्यों होगा, कोई चीज नहीं हाँ। होगा तो क्यों नहीं होगा, उसका कारण तो जानिए। जी सर, जी सर, जी सर। बिना जाने खाली एक शब्द से, एक लाइन से हो जाएगा तब तो बात ही खत्म है। एक शब्द बस बोल दिया जाए हाँ नहीं में। जी सर। हर चीज को जानने का प्रयास किया कीजिए कि क्या है, क्यों है। कोई चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई चीज नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप एक बार मन से जान लेंगे तो बार बार जो है मन भटकेगा नहीं। जी सर, जी सर। कोई कुछ भी कहेगा, फेसबुक पे आ, कहीं कुछ भी लिख देगा, अखबार में कहीं कुछ भी आ जाएगा, तो उससे आप भ्रमित नहीं होंगे, जी सर, क्योंकि आप पूरी जान। सच्चाई जानते होंगे। हाँ जी सर, जी। अच्छा, क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर जो है दिया था, और आरक्षण को लेकर के जी। उस ऑर्डर में ये कहा गया कि जो बंदा जिस कैटेगरी से फॉर्म भरेगा, जी सर। चाहे उसके नंबर कम आए, ज़्यादा आए, कुछ भी हो जाए, फिर उसको उसी कैटेगरी में ही सीट लेना होगा। जी जी। वो फिर कैटेगरी अपनी बदल नहीं सकता। जी सर, जी सर। पहले क्या होता था कि फॉर्म भरते वक्त जिसको जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी से फॉर्म भरे या कुछ भी करे, जब रिजल्ट आता था जिसके नंबर ज़्यादा होते थे, हम्म। तो जो 50% अनारक्षित पहले होता था, अभी तो 40% हो गया है। तो जी वो सर। नंबर ज़्यादा अगर है और वो फाइट कर रहा है अनारक्षित में, भले उसने फॉर्म भरा हो ओबीसी से, एससी से, एसटी से, लेकिन उसको अनारक्षित की सीट दे दी जाती थी। जी सर। तो ये मैटर बार बार जो है कोर्ट जा रहा था, तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो फॉर्म भरते वक्त जी जो सर। दिखाया है, जो उसने सर्टिफिकेट लगाया है, जो लाभ पहले से लेता आ रहा है, वही अंत तक बना रहेगा। वो बीच में चेंज नहीं कर सकता। यानी कि आपने अगर जातिगत जो है प्रमाण पत्र लगाया जाति का, आपने फॉर्म भरते वक्त कोई भी लाभ लिया है अपने कैटेगरी का, तो जी अब सर। आप उसी कैटेगरी में रहेंगे, उस कैटेगरी को छोड़ कर किसी और कैटेगरी में आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपको जो है ओबीसी का लाभ लेना है तो ओबीसी में फॉर्म भरना है तो ओबीसी तय कर लीजिए, नहीं अनारक्षित में आपको जो है फाइट करना है तो अनारक्षित से फॉर्म भरिए। जी सर। जनरल का कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस में जाना चाहता है 10%, तो वो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरे और 10% पर फाइट करे, नहीं ईडब्ल्यूएस से फॉर्म न भरे, 40% अनारक्षित पर फाइट करे। जी सर। अच्छा, और जो आरक्षण का प्राविधान है वो आप जानते हैं, करेंट टाइम में, वर्तमान समय में 10% ईडब्ल्यूएस है, जी सर। 27% ओबीसी है, यस सर। और एससी एसटी का आप जान ही रहे हैं, उधर भी जो है जी सर, जी। कितना कितना है। 21 2 है। हाँ। हाँ,
तो जो अनारक्षित सीट होता है वो आप जानते हैं कि अनारक्षित का मतलब ही होता है कि उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिसके भी नंबर अच्छे होंगे कोई भी जी उसमें आ सकता है, फॉर्म कोई भी भर सकता है। जी 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 तो अनारक्षित में चाहे जो फॉर्म भरे, लेकिन ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए बनाया गया तो जनरल वाला जो है ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरेगा। ओबीसी के लिए 27% रखा गया तो उसमें सिर्फ ओबीसी फॉर्म भरेगा, उसी का होगा। जी और सर एससी एसटी का जो 21 और 2% है वो वही फॉर्म भरेंगे और उन्हीं का होगा, जी किसी और सर को नहीं दिया जाएगा। तो जो आरक्षित कैटेगरी है, जो आरक्षण दिया गया उसमें सिर्फ वही वर्ग आएगा, कोई दूसरा वर्ग नहीं आएगा। लेकिन अनारक्षित जो है वो सबके लिए है, यानी कि ओबीसी के लिए 27% अपनी कैटेगरी है जी प्लस जी 40% अनारक्षित वाला है, वो दोनों जी में जाकर फॉर्म भर सकता है, चाहे इसमें चाहे उसमें। जी सर ठीक है, ऐसे जी ही एससी के लिए, ऐसे ही एसटी के लिए, ऐसे ही जनरल के लिए 10% ईडब्ल्यूएस या फिर 40% अनारक्षित। अनारक्षित तो पहले का जो नियम था तो भर देते थे फॉर्म किसी कैटेगरी से, नंबर अच्छे आ गए तो जी सर रीसफलिंग पहले होता था जी कि सर नंबर अच्छे हैं और जी अनारक्षित में अगर जनरल वाला उनसे कम नंबर का सिलेक्ट हुआ है तो अगर ओबीसी का ज्यादा नंबर वाला है तो उसको उसकी कैटेगरी से निकाल के अनारक्षित में डाल देते थे, और अनारक्षित वर्ग में कोई जनरल वाला है उसको बाहर निकाल देते थे। जी जी तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में कई बार मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ऑर्डर किया कि जी सर फॉर्म भरते वक्त ही तय करना होगा कि आप किस कैटेगरी में फाइट करना चाहते हैं और उस कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे और आप जी अंत सर जी तक उसी कैटेगरी में बने रहेंगे, उसी कैटेगरी जी के सर तहत जी नियुक्ति दिया जी जाएगा। ये सुप्रीम जी कोर्ट का ऑर्डर है। जी सर जी और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए कई साल हो चुके हैं। जी सर जब भी कोई विवाद होता है तो फिर किसी भी राज्य में हो विवाद तो फिर इसी ऑर्डर के बिहाफ जो है वहां फैसला होता है, क्योंकि सुप्रीम जी कोर्ट का ऑर्डर पूरे भारत में मान्य होता है और वो नजीर बन जाता है। जी सर उससे बड़ा कोई कोर्ट ही नहीं है सर तो जहां कहीं भी कोई विवाद होता है तो फिर फाइनली किसी भी कोर्ट में जाता है, फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो ऑलरेडी एक ऑर्डर हुआ है तो इसी को आधार बना करके जजमेंट दिया जाता है। अब आते हैं जी 69,000 मैटर में। तो आप जी आरक्षण सर का मतलब समझ गए ना। हाँ सर समझ गया समझ गया ठीक, अब आते हैं 69,000 में। 69,000 जो यूपी गवर्नमेंट है पिछले कई सालों से जी सुप्रीम सर कोर्ट ऑर्डर के अनुसार ही भर्तियां कर रही है। जी सर 69,000 भर्ती हुई, इसमें भी रिसफलिंग नहीं किया गया और जो जिस जी कैटेगरी का था उसी के तहत जो है भर्ती जी की गई। जी सर ठीक है, जी कुछ पद अभी भी खाली हैं। यस सर ठीक है, तो जो ये जो 6,800 की बात लोग कर रहे हैं, जी जी ये लोग जो है डिमांड कर रहे हैं भैया कि हमारे नंबर मतलब जो ओबीसी में हैं या एससी में एसटी में जो जिनके नंबर अच्छे हैं जी उनको आप ले जाइए अनारक्षित में जो 40% है, और नीचे की जी सीटें खाली कीजिए, जो कम नंबर वाले हैं वो अपने कैटेगरी में आ जाएंगे, उनकी नियुक्ति हो जाएगी। जी जी अब आप बताइए कि उनका जो मांग है और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसके अनुसार गवर्नमेंट चल रही है, कौन सही है? जो सर जो कोर्ट है सर वो सही है हाँ, तो गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अनुसार सारी भर्तियां कर रही है और इस भर्ती में भी उन्होंने यही किया है। लेकिन जी जी जिन सर कैंडिडेट्स का नंबर अपनी कैटेगरी में थोड़ा कम है और वो लिस्ट जी में नहीं आ पाए हैं तो वो चाहते हैं कि रीसफलिंग हो और उनके कैटेगरी के कुछ लोग निकल करके ऊपर चले जाएं, तो जिससे जी नीचे सीटें खाली हो जाएं तो जी जो सर है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बार-बार मांग कर रहे थे। ठीक है? जी सर जी सर तो ये लोग धरना-वरना कर रहे थे, तो धरना जब लगातार कर रहे थे, तो इसमें जो है क्या हो सकता है, कहाँ ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, तो इसकी जाँच कराने के लिए द्विवेदी जी थे, उन्होंने इसकी जाँच कराई। इन लोगों को जी सर बैठा करके जो भी इनके नेता-वेता बने थे, सामने बैठा करके डाटा निकाला गया। तो जी डाटा सर दोनों तरह से निकाला गया। एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है, उसके अनुसार जो भर्ती हुई है, ठीक, वो भी डाटा निकाला गया और जो जी सर रिशफलिंग की बात हो रही है, ये लोग कह रहे हैं, इस पर भी डाटा निकाला गया। जी सर तो ये लोग जो है जब देखे कि रिसफलिंग में जिनका जिनका नाम आ रहा है, हमारा नाम आ रहा है, तो उसी डाटा को ले करके ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन ये वो कर रहे हैं। जी सर जबकि वो डाटा सिर्फ निकाला गया था, रफली निकाला गया था, सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है, कितना जो है ये जो कह रहे हैं उसके आधार पर क्या आंकड़े बन रहे हैं। जी वो सर सिर्फ जी एक डाटा निकाला गया कंप्यूटर से चेक करने के लिए सिर्फ मात्र, उसका और जी जी कोई उद्देश्य नहीं था। जी भर्ती सर हो चुकी है और भर्ती सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार हुई है। लेकिन अब जो लोग नहीं हो पाए, जैसे आपने कहा 2011 में मेरा 2 नंबर से नहीं हो पाया, जी सर तो जिसका हो जाता है हुँ। तो वो तो जो है अंदर चला गया, अब उसको तो कोई चिंता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। जिसका लेकिन नहीं हुआ रहता है तो वो तरह-तरह के तरीके खोजता है, रास्ते खोजता है कि किसी तरीके जी से मेरा हो जाए।
जी सर। तो इनमें भी कुछ नेता बने हुए हैं। जी, जी। तो वही नेता जो है ये सब डाटा वहाँ बैठ कर के निकलवाए जानबूझ करके कन्फ्यूज़ करने के लिए। चूँकि आप जानते हैं कि जो भी भर्ती आती है, उसमें विवाद खड़ा करने पर जैसे 69,000 भर्ती आई, तो फॉर्म भरा 4-5 लाख लोगों ने, है ना? जी सर। अगर 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा या 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो ये तो उसी वक़्त पता था कि सिर्फ़ 69,000 को ही नौकरी मिलेगा, बाकी को नौकरी नहीं नहीं मिली। मिलेगा। अभी पुलिस भर्ती आई है, 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। हुँ, अब 48 प्लस हैं सर। हाँ, हाँ, और फॉर्म जो भर्ती है, पद हैं, वो 60,000 है। 60,000 हैं। तो ये तो कन्फ़र्म है कि 60,000 को नौकरी मिलेगी, जी, जी। बाकी को तो नौकरी मिली नहीं है। लेकिन होता क्या है, सबको पहले से पता है कि उतने ही लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन जिनका नहीं होता है, तो जी उनसे सर। ये पचता नहीं है। जी कुछ लोग सर। होते हैं, वो वास्तविकता को स्वीकारते नहीं हैं, पचता नहीं है, ठीक है? कुछ लोग जी। संतोष करके घर बैठ जाते हैं, कुछ लोग को पछता नहीं है तो अंदर-अंदर घुट रहे होते हैं। उसी का फ़ायदा उठा कर के कुछ लोग आगे आते हैं, नेता बन जाते हैं, कहते हैं हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, चूँकि लोगों को जानकारी रहती नहीं है, तो इनकी जी। बातों में आ जाते हैं और ये लोग 1000, 2000, 5000 हर बार जो है माँगते हैं कि हम ये कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, हम याची बन जाओ, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। तो ये जो नेता हैं, ये अपने चक्कर में लोगों से सिर्फ़ पैसा लूटने के लिए ये सब बवाल किए हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। ये लोग जब गए थे द्विवेदी जी के पास, तो वहाँ से जो ये लिस्ट लेकर आए कंप्यूटर से निकला हुआ और द्विवेदी जी जो इन्होंने इनके हाथ में लिस्ट दिए, उसी लिस्ट जी को सर। लेकर के इन्होंने खूब बवाल मचाया। आपने अगर देखा होगा धरना-वरना, तो हुँ, ध्यान हुँ। से देखिएगा इन लोग के हाथ में जो लिस्ट है, ये दिखा रहे हैं, वो लिस्ट जी। दिखा तो रहे हैं, जी सर। लेकिन उस लिस्ट पर कहीं लिखा है नियुक्ति देने का, उस लिस्ट पर किसी अधिकारी या किसी मंत्री का साइन है, कोई मुहर है, कोई तारीख डाला गया है, कोई विभाग का उसपे ज़िक्र किया गया है, किस विभाग ने जारी किया है, कुछ भी नहीं नहीं। सर, वो एक कुछ नहीं सिर्फ़ सर। रफ़ डाटा है। रफ़ जी। डाटा भाई आप ही के पास कंप्यूटर है, आप ही हुँ। टाइप करके वो प्रिंट कर दीजिए कोई चीज़, तो उसको क्या मान लिया जाएगा ऑफ़िशियल है वो? नहीं ना। नहीं, नहीं, नहीं तो सर। वो अधिकारियों ने सिर्फ़ यूँ ही लिस्ट निकाला था, सिर्फ़ डाटा चेक ये कराना चाह रहे थे, ये मान नहीं रहे थे। तो वो लिस्ट लेकर के, वो लेटर लेकर के, ये लोग आज तक जिस पर ना किसी का साइन है, ना कोई विभाग का ज़िक्र है, ना कोई मुहर है, कुछ भी नहीं है, ना उस पर कुछ लिखा है। उस लिस्ट को जी। लेकर के ये लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं और चंदा लूट रहे हैं 1000, 2000। अब आप बताइए, जिससे आपको नौकरी नहीं मिली। जी लेकिन सर। अगर किसी से थोड़ा-सा झूठ बोलने से 1000, 2000 मिल रहा हो और ऐसे 1000, 2000 देने वाले हज़ारों, लाखों लोग हों, लाखों लोग हैं सर। करोड़ों रुपए आ रहा है। एक-एक नेता जो है कम से कम 10-10, 20-20, 30-30 करोड़ कमा रहा है, एक-एक नेता। हाँ और सर, ये हाँ सर। और जितने नेता हैं सब कमा रहे हैं। जी सर। अभी मुश्किल से 6 महीने पहले की बात है, किसी गुट में झगड़ा हो गया, ये जो 69,000 भर्ती में हैं, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ। जी सर। तो जब झगड़ा होता है ना, तो जानते तो सब हैं एक-दूसरे का हर चीज़। हुँ, लेकिन हुँ। अपना लूट करने में लगे रहते हैं, लेकिन जब झगड़ा-वगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, तो हुँ। सब जो है एक-दूसरे की बुराई करने लगते हैं, बुराई करते-करते कुछ-कुछ चीज़ें सच लिख देते हैं। हाँ, हाँ। तो एक बंदा था, उसका जो भी हुआ हो जी। मैटर, उसने पूरा लिखा कि एक नेता का नाम लिख कर के कि इसने यहाँ-यहाँ प्लॉट खरीदा है, यहाँ-यहाँ इतने-इतने का मकान बनवा रहा है, फ़ोटो तक डाला था। ये मकान जी। यहाँ बनवा रहा है, इस हाईवे के किनारे ऐसे-ऐसे। ये याचियों के अब बताइए कोई बेरोज़गार है, जिसके पास जो है कोई नौकरी नहीं है, कोई काम-धंधा नहीं है, जो जी। बाहर रह के तैयारी कर रहा है, घर से 2-4 हज़ार रुपए लेके जुगाड़ करके अपना रह रहा है बाहर। जी हुँ? सर। कहता है कि मुझे जो है देखिए मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ वैसे। अब वो बताइए खुद ज़मीन खरीद रहा है, वो भी हाईवे किनारे और घर बना रहा है अच्छा खासा बड़ा मतलब और सर साल 2 साल के वीडियो अंदर इतना पैसा हो गया, कहाँ से आ गया भाई? वही सर और वीडियो भी बनाते हैं सर वो लग्ज़री माने गाड़ी में बनाते हैं और फर्स्ट क्लास हाँ, घूमते हैं। तो यही हम बताते हैं लोगों को कि आप लोग जो है पहले तथ्यों को जानिए, वास्तविकता को जानिए, समझिए। अब ये बताइए कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं जो है पहाड़ उठा उठा के दिखाऊँगा कंधे पर। जी सर। इसमें कितनी वास्तविकता है, कितना माना जा सकता है सही? नहीं सर, ये बिल्कुल सारे असंभव वाली बात है ना। असंभव वाली बात है सर। अब कोई पहाड़ का अर्थ ही ना जानता हो, पहाड़ होता क्या है यही ना जानता हो, तो वो तो यही समझेगा कोई छोटा-मोटा पत्थर-वत्थर उठाने की बात कर रहा होगा। हुँ, तो वो तो हुँ। भ्रम में पड़ जाएगा, वो उसकी बात को अब जैसे कोई मान लीजिए कोई दूसरे भाषा वाला है, कोई जो है चाइना का है, कोई कहीं और का है, वो नहीं जानता हिंदी। वो जी पहाड़ सर। शब्द को अच्छे से नहीं जानता, हिंदी थोड़ा बहुत जानता है। जी सर। अब उससे कह दिया जाए कि मैं पहाड़ उठा के दिखा दूँगा, तो वो नहीं समझेगा पहाड़ होता क्या? हो सकता है कोई छोटा-मोटा सामान हो वो समझे,
तो वो जी विश्वास वो सर। कर लेगा। क्यों किया विश्वास? क्योंकि वो हिंदी थोड़ा तो जान गया, लेकिन पूरा नहीं जाना, जो कहा जा रहा है उसका मतलब नहीं समझ रहा। जी तो सर। ज़्यादातर लोगों के साथ यही कहानी है कि पूरा मैटर जानते नहीं है कि भर्ती में क्या हुआ, कैसे हुआ, बिना जाने नेता कुछ कह रहा है या नेता ने फर्जी अखबार में कोई न्यूज़ छपवा दिया। आप जानते हैं अखबार में न्यूज़ छपवाना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा जी देकर सर। सब छप जाता है। वो तो सब 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 जाता है अभी सर। 2011 की एक भर्ती में एक नेताजी खूब लूट किए, लूट करने के बाद जो है एक कोर्ट ऑर्डर करवा के आए, झूठ, वहाँ भी कोर्ट में भी झूठ बोल के ऑर्डर करवाए और फिर उस ऑर्डर को गलत-सलत तरीके से अखबार में छपवा दिए कि 5 तारीख को काउंसलिंग होगी, ये होगा, वो होगा। 5 आज 10 फरवरी हो गया बीत सर। गया, कुछ नहीं हुआ। आज 10 आज तारीख हो गया, 10 हो गया सर। अब कहीं कुछ नहीं हुआ। कहीं सर। अब उनका पोस्ट पढ़ेंगे तो बताएँगे फलाना ये कर दिया, इस कारण नहीं हुआ, फलाना ने वो कर दिया, इस कारण नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, यही सब बातें वो लिखेंगे, करेंगे। हाँ सर, यही हाइलाइटेड हैं। एक हैं सुधीर सिंह हैं, एक वो है हाँ, सुनील सुधीर सिंह, यादव। सुनील यादव, हाँ। मनोज मौर्य, विनय पांडे, हम्म, ये सब कर रहे हैं, यही काम कर रहे हम्म। हैं ये लोग। और खूब ये सर ये सब करोड़ों क्या मतलब मान चलिए सर, मैंने ये पूरे भर्ती में कम से कम मान चलिए करोड़ों क्या अरबों कमा लिए सर। ये सब हर साल हम बता रहे हैं 10, 20, 30 करोड़ कमा रहे हैं हर साल। अब कितने साल से लगे हैं देख लीजिए। अगर सर एक प्राइमरी का अगर व्यक्ति अगर नौकरी करे, मान लीजिए बेसिक में नौकरी करे, तो सर पूरे लाइफ में वो जो है 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं बचा पाएगा। अरे भाई साहब, आज के टाइम में प्राइमरी में कितनी सैलरी है? अरे सर वो मतलब लगभग 40 से स्टार्ट है सर। 40 से है। और अगर कोई रिटायर हो रहा है तो कितने पर रिटायर हो रहा है? सर ये हमारी आंटी जी हैं, उनका इस समय वो 1998 की हैं, तो उनका इस समय 93 मतलब है। तो 93, मतलब हाँ अगर कोई 40 से शुरू करता है और अगर मान लेते हैं कि आने वाले समय में अब जो ज्वाइन कर रहा है वो 1.25 पे रिटायर होगा, जी ठीक है? सर। जी तो जी सर। 1,25,000 और इधर हम्म, है 40। जी अब सर। इसको भाग दे दीजिए 2 से, एवरेज निकालना है सर। एवरेज निकल आएगा, ठीक है? हम्म। तो कितना हो जाएगा? राउंड फिगर 60 हो जाएगा और एक 40 और 25 प्लस 40 और कर लीजिए और 40। उसको भाग दे हाँ, दीजिए, एक 65 80 होगा, हो भागे जाए। 2 कर दीजिए, करीब 80 राउंड फिगर में 80 मान के चलते राउंड, हैं। हाँ राउंड फिगर 80। तो चलिए हम लोग एक औसत ले लेते हैं कि 80,000 रुपये महीना कोई कमाएगा तो साल भर में वो कमा लेगा कितना? 9,60,000 60 रुपए। हजार रुपए। इसको राउंड हम फिगर लोग 10 राउंड फिगर लाख 10 लाख कर लेते हैं। 10 लाख रुपए। हाँ। कोई अगर 10 लाख रुपए कमा रहा है साल में और उसकी नौकरी मान लेते हैं, उसने नौकरी 30 साल की उम्र में पा लिया, जी सर। ठीक है? या 25 वाले को भी मान लेते हैं हम लोग, तो 25 साल में जी। पाया, वो 60 में अगर रिटायर हो रहा है, एक नॉर्मल कितना हुआ? लगभग सर वही 35 साल। 35 साल। तो 35 में 3 करोड़ तो 3 साढ़े 3 साढ़े तीन। करोड़ रुपए। जी सर। साढ़े 3 करोड़ वो पूरे जीवन, वो भी 25 की उम्र में नौकरी पा जाएगा तब। जी सर। तब जो है साढ़े 3 करोड़ पूरे जीवन में कमाएगा। जी। और यहाँ पर 2 महीने में कमा ले रहे हैं सर। महीना 2 महीना बीत नहीं रहा है कि 10-20 करोड़ आ जा रहा है। खाली कहना है कि भैया बड़ा वकील खड़ा कर रहा है, ये करने से ऐसा होगा, वो करने से वैसा होगा। हम्म, हर जिले में एजेंट बने हुए हैं, जी जी। सबको जो है 2-2 हज़ार रुपए लेना है। अब अगर एक जिले से एक एजेंट अगर मान ले कम से कम गए गुजरे 500 लोगों को जोड़ता है, जी ठीक जी। है? 500 लोगों से वो 2-2 हज़ार लेता है, 1,000 रुपए अपने जेब में डाला और 1,000 रुपए ऊपर भेज दिया। फिर 5 हो गया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 लाख एक जिले से आया। जी, एक लाख अब 75 एक जी। जिले से आया, 75 जिले हैं, कोई जिला छोटा भी होगा, कोई बड़ा भी होगा, ज़्यादा भी लोग होंगे, तो भी अगर हम लोग इतना एक औसत ले लिया जाए, तो हम्म। भी जो है 75 जिले से 5 लाख के हिसाब से कितना आ गया? अरे सर वो लगभग मान 75 पंचे हो जाए, 8 पंजे 40 लोग, 40-40 लाख रुपए हो गया। 40 और लाख होगा? अरे महाराज, 5 लाख एक जिले से तो 10 जिले से तो 50 लाख हो गया। हाँ हाँ, जी जी। अरे सर वो लगभग 4 करोड़ रुपए हो गया। करीब-करीब 4 करोड़ रुपए ऊपर पहुँच गया और हर पहुंच। जिला अध्यक्ष जो है, महीना 2 महीना में वसूली कर रहा है, 5 लाख रुपए उसको मिल गए। एक एक आर्डर दिखाता रहता है बीच बीच में वो। हाँ, ज़्यादा कुछ वो बात जानता नहीं है, ज़्यादा बतियाता भी नहीं है। बस हाँ, सुनील भैया कर रहे हैं, सुनील भैया ज़िंदाबाद हैं, मनोज मौर्य कर रहे हैं, मनोज मौर्य ज़िंदाबाद, यही करवाता रहता है उनको, ठीक है? अब जी ऊपर सर। तो जा रहा है 4 करोड़, वो बंदा 4 करोड़ का करेगा क्या? तो एक वकील करता है, पूरे साल में एक वकील करेगा, हर महीना भी अगर उसको 10,000 रुपया भी देगा उस काम कराने के लिए, तो भी पूरे साल में 1 लाख रुपया से एक लाख ज़्यादा नहीं बीस देना पड़ेगा। जी सर। जी सर। और वो भी 10,000 देना नहीं होता है और कम ही होता है, 500, 1000, 2,000 रुपए होता है फीस। 1 यार का बड़ा वकील करेंगे तब थोड़ा ज़्यादा लगता है। जी तो सर। जी पूरे साल का खर्च 1 से 2 लाख रुपए से ज़्यादा कभी ऊपर नहीं जाने वाला। आ जी सर। रहा है पूरे यूपी से
4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ सर, वो भी 1 साल में, और ये तो लोग 6-6 महीने में कुछ न हम कुछ लोग निकाल हम कर। लोग अभी 4 हाँ, करोड़ मिनिमम की बात कर रहे हैं, जबकि हाँ। वास्तविकता कुछ और है। हम लोग मिनिमम अभी 500 लिए हैं। ऐसे-ऐसे जी भी सर। जिले हैं जहाँ जी पर सर। 1000, 2000, 5000 लोग दे रहे हैं। ऐसे भी जिले हैं जहाँ पर 1000 लोग दे रहे हैं। हम लोग मिनिमम 500 जोड़े हैं। 500 एकदम मिनिमम गए गुजरे वाला। हाँ, एकदम मिनिमम है सर। तब 4 करोड़ ऊपर पहुँच रहा है और हर जिलाध्यक्ष को 5 लाख। अगर कहीं 1000 लोग होंगे हर जिले में एक औसत, तो अब जिला 10 जो अध्यक्ष है उसको तो 10 लाख मिल गया 10 लाख और मिल गया ऊपर जो सर। है सीधे डबल पहुँच गया। तो वहाँ 8 करोड़ 10 करोड़ हो गया। तब एक बार 10 करोड़ 20 करोड़ आ जा रहा है। एक औसत भी 5 करोड़ 10 करोड़ रखा जाए तो साल में 20-30 करोड़ तो आ ही जा रहा है। जी सर। तो 20-30 करोड़ साल में आ रहा है जब, और जी। ऊपर जो बैठा है उसके आस-पास 5-10 ठो 20 ठो चंगू-मंगू हैं। जी सर। तो कोर्ट का खर्च मान लिए 1 आध 2 लाख खर्च कर रहा होगा। और उसके अगल-बगल जो चंगू-मंगू अगर घूम रहे हैं 5, अगर तो उनको उनको। भी 10-10 हज़ार महीना देता होगा तो 50,000, जी सर। या और ज़्यादा खर्च करता होगा तो 1 लाख रुपया महीना खर्च करता होगा। जी सर। तो साल में 12 महीना अगर उनको दे रहा है तो 12 लाख खर्च करेगा। तो 12 12 लाख। लाख ये खर्च किया, लाख 2 लाख रुपया जो है कोर्ट कचहरी में खर्च किया। कुल जी सर। खर्चा जो है, अगर वो उड़ करके खर्चा कर रहा है तो भी 15 लाख। जी। 4 करोड़ भी कम से कम आया, 10 करोड़ भी आया, उसमें से 15 लाख खर्चा कर दिया। तो भी जी। कौन-सा उसके, पहली बात तो उसे घर से तो आ नहीं रहा, मेहनत से तो आ नहीं रहा, तो उसको खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 कोई लाख रुपए दिक्कत। खर्च कर देगा। और जी जो यार, उसके बड़े। आस-पास घूम रहे हैं, प्राइवेट में जाएँगे नौकरी करने, 2, 4, 5, 6 हज़ार से ज़्यादा नहीं पाएँगे। जी सर। जी उनको सर। भरोसा है कि हम कुछ किसी लायक नहीं हैं, जी। 10,000 भी नहीं पा सकते हैं, तो भैया यहाँ जी। बिना कुछ किए खाली घूमना है, नेतागिरी करना है, घर बैठे-बैठे मोबाइल से फेसबुक पर पोस्ट लिखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और जी मज़ा सर। करना है, और चलो भैया हमको 10,000 दे रहे हैं ना, भैया के साथ लगे रहो। और वो भी हाँ। थोड़ा दाएँ-बाएँ से इधर-उधर से और इकट्ठा कर ले रहा है, अगर वो भी जिलाध्यक्ष बना हुआ है या और तो कलेक्शन कर रहा है, तो उधर से और जो इकट्ठा कर रहा हो 5 लाख 10 लाख वो और उधर से पा रहा होगा। अरे तो सर, वो श्योर है, वो जिलाध्यक्ष कहीं न कहीं बने ही होंगे वो लोग। तो कुल मिलाकर के ये पूरा एक गुट बना करके बहुत बड़े पैमाने पर फ्रॉड करके लूट हो रहा था। अब बताइए कि क्यों ना कोई भी भर्ती आए उसमें इस तरह के झूठे जो है मुद्दा उठा करके कोर्ट कचहरी किया जाए। अभी जी। कुछ दिनों पहले हमारे पास एक कॉल आया, वो काफ़ी परेशान थी नौकरी को लेकर के। एक जी सर। महिला है, मुस्लिम हैं, कानपुर की हुँ। हैं और जी, जी, परेशान जी। थी, उन्होंने वकालत कर रखा है। जी तो सर। वो वकालत कर नहीं रही थीं, बड़ा परेशान थीं। एक बार हमसे बात हुई तो हमने उनको कहा कि कम से कम कचहरी में जाकर बैठना तो शुरू कीजिए। सीनियर जी, के जी। साथ आप जाइए, ठीक है, कुछ मिलेगा नहीं शुरू में। जी बैठेंगी, सर। देखेंगी तभी तो सीखेंगे, घर से थोड़े सीख लेंगे। जी, जी। तो वो 2-3 महीने से जा रही थीं, फिर एक दिन फ़ोन आया, तो हमने उनको समझाया कि देखिए अभी पुलिस भर्ती आई है, 48 लाख बच्चों ने भरा है फ़ॉर्म। 48 जी लाख सर। में से 60,000 को नौकरी मिलेगा, बाकी जिसका 1 नंबर 2 नंबर से रह जाएगा, कहेगा कि ये जी। वाले प्रश्न में विवाद था, तो आरक्षण में ऐसा हो गया है, तो ऐसा हो गया। तो आपको बस फेसबुक पर एक अकाउंट बना लेना है, ऐसे लोगों पर नज़र रखना है, बस फटाक से पोस्ट-वोस्ट लिख करके ऐसे लोगों को पकड़ लेना है कि आओ भैया हम तुम्हारा केस करेंगे। और फिर जी आपको सर। बढ़िया पैसा मिलेगा। उनको भी हमने यही सलाह दिया, भैया अब आप वकालत करने उतरे हो तो यही चल रहा है, कर लो आप भी। हाँ, बहती गंगा में आप भी हाथ धो लो। केस पकड़ना पड़ेगा सर, हुँ, पकड़िए केस। तो हमने उनको जो है एक आइडिया दे दिया कि भैया दुनिया कर जी रही है, सर। आप भी कर लो। भाई वकीलों का तो काम यही है, आपको तो यही करना है। वहाँ पर तो यही होता है कि भैया कोई चोरी करके आ गया, कोई आपस में झगड़ा करके आ गया, कोई मारपीट करके आ गया, कुछ भी करके आ गया, तो उन्हीं से तो पैसा आपको कमाना है। जी सर। तो भाई कहीं समस्या होगा तभी तो वकीलों को पैसा मिलेगा। जी, जी, जी। समस्या से ही वकीलों की कमाई है, जी सर। बीमारी से ही डॉक्टरों की कमाई है। जी अब सर। डॉक्टर ये सोचे कि कोई बीमारी ही ना हो, तो वो क्या सोच रहा है कि मेरा घर जो है चूल्हा बंद हो जाए, बंद हो जाए तो सर। वो तो ये कभी चाहेगा नहीं। तो डॉक्टर तो नहीं सर। चाहेगा ना कि हमेशा भी लोग बीमार होते रहें। हाँ सर, ऐसे उनको ही क्या है। ऐसे ही वकील चाहेगा कि लोग जी, आपस में जी। लड़ते-झगड़ते रहें, विवाद होता रहे। तो जी हमने बस सर। उसी तरह का उनको भी सलाह दे दिया कि भैया बहुत अच्छी कमाई है, करोड़ों रुपए आ जाते हैं, एक बार एक भर्ती में घुसने की देरी है। तो उनको भी जी, हमने यही जी। सलाह दिया क्योंकि हम देख रहे हैं यही हो रहा है। खैर, जी सर। अब उनकी मर्ज़ी क्या करें, क्या ना करें, वैसे ये है तो नहीं उचित, लेकिन हमने उनको इसलिए सलाह दिया कि वो परेशान है भैया, जब बहती गंगा में सब दो हाथ धो रहे हैं, आप नहीं करोगे कोई और करेगा, जी कोई न सर। कोई वकील तो करेगा ना, तो देख लो जी, जी। आप भी कर लो इसमें। तो यही काम हो रहा है दुनिया में, जो बेरोज़गार हैं, वो इतने फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, इतने कुंठित रहते हैं, इतना जो है सूचनाओं से, इन्फॉर्मेशन से दूर रहते हैं कि कोई जी, कुछ भी कह देता है, कुछ भी कह दे। कोई अभी उनसे मिलकर कह दे, "भैया देखो तुम्हारा कान लेकर कौवा भाग रहा है।" वो जी कौवे सर। के पीछे भाग जाएँगे लेकिन कान नहीं चेक करेंगे, उनकी ये हालत है। जी, जी।
कहावत सुने हैं ना कि कौवा कान लेकर भाग गया। जी सर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भैया पहले कान चेक करो, इसके लिए तो बनाया गया है कि कौवे पीछे मत भागो, कान चेक करो। लेकिन ये लोग की हालत ये है, कोई कुछ भी कह दे रहा है, अखबार कुछ भी छाप दे रहा है। अब जैसे इस वक्त हल्ला किया गया है कि 2011 भर्ती में 12,000 पद खाली हैं। इन जी सर, गधों को यही नहीं पता है कि उसमें 6,170 पद खाली हैं, जी, जी, जी। और वो 6,170 पद सुप्रीम कोर्ट ने खाली रखवाया है। जी सर। और वो भी सिर्फ ओबीसी और एससी और एसटी, खास तौर पे एससी और एसटी के हैं, ओबीसी के भी नहीं यस, हैं। ओबीसी के नहीं सर, ये एससी, एसटी हैं, वो भी हाँ, महिला हैं। हाँ, तो अब इन गधों को यही नहीं पता है कि 2017 में क्या ऑर्डर आया, उसमें कितने पद खाली हैं, क्यों खाली हैं, क्या हुआ। अभी बस बिना मतलब का अखबार में छपवा करके फर्जी न्यूज़, कोर्ट से जा करके झूठ बोल करके एक फर्जी ऑर्डर करवा लेना, उसके बिहाफ जो है इतना ड्रामा फैला करके लोगों को कह देना कि भैया हम तुम्हारा नाम इसमें नहीं है, लिस्ट में जुड़वा देंगे, तुम्हारा नाम है तो हम तुमको नियुक्ति दिलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। सबसे लूट हो रही है और उसको आधार बना करके देखो वो लोग कोर्ट कचहरी किए, उनका ऑर्डर आ गया तो न्यू एड पर भी हम कराएंगे, जबकि न्यू एड पर भर्ती होनी नहीं है, फीस नहीं, वापसी नहीं, का। उसका सर पैसा वापस हो रहा तो वो तो हाँ, कहाँ होगा वही वो। होना है और जी सर। हो भी चुका है 1-1.5 करोड़ रुपए, जिनको हाँ वो सर, वो जबरदस्ती कोर्ट बीच-बीच गए। में हाँ, डेटा माँगा गया था सर ना, तो कुछ लोग दिए थे, उनका कुछ अभी वापस आया था, कुछ नहीं। हाँ, अभी 26 जिलों से आना बाकी है, वो भी आ जाएगा, पैसा चला जाएगा सबके पास वापस जो फॉर्म भरे हैं। तो जी सर। वास्तविकता कोई जानने का प्रयास नहीं कर रहा है, बस कोई कुछ भी कह दे रहा है तो उसको मान ले रहे हैं। ठीक है भाई, आप बन जाइएगा याची, आप ले लीजिएगा नौकरी, आपको जो लगता है कीजिए, पैसा भी आपका है, देना आपको है। जी लेकिन सर। एक बार कोई कुछ कह रहा है, उसके बारे में जो पक्ष में बोल रहा है उसको भी सुन लीजिए, और उसके बारे में जो विपक्ष बोल रहा है यानी उसके बारे में उल्टा जो बोल रहा है उसको भी सुन लीजिए। उसके बाद जी, दोनों को मैच कराइए कि जो मैटर है उससे संबंधित कौन कितना सही बोल रहा है, अपना जी, दिमाग का यूज़ कीजिए। लेकिन ये काम करेंगे नहीं, भेड़ चाल चल जी रहे सर। हैं लोग। जी सर। अब अगर उनके मन वाली बात हो रही है तो उनको अच्छा लगता है, अगर उनके मन वाली बात नहीं हो रही है, कोई नहीं कर रहा है तो उनको खराब लगता है। तो फ्रस्ट्रेशन में बात करेंगे सर। जैसे एक भाई साहब ने आज कॉल किया और वो कहाँ से कॉल किए थे? झारखंड से। अरे सर, मैं उनका सुना था, नहीं, वो नहीं, कह रहे आज थे आज हाँ, दूसरा कॉल आया था। उनका अच्छा सुने सर, थे, वो तो हाँ, सब्जी बेच रहे हैं तो उनकी कहानी अलग थी। हाँ। वो तो शिक्षा में अनौपचारिक शिक्षक रहे, उनकी तो कहानी आप सुने और होंगे, वो अलग ये सर थी। अभी जस्ट आपने सर वीडियो डाला है, वो एक शिक्षा मित्र है भाई साहब, कहे हाँ। मैं पढ़ाता ही नहीं, मैं सिर्फ सैलरी लेता हूँ सर। अब आप अच्छा बताइए। बताइए, तो पैसा लेने के लिए सर पढ़ाए, बच्चों के भविष्य को उनको कोई परवाह नहीं है सर। नहीं, वो छोड़ दीजिए, बच्चों का भविष्य का परवाह है या नहीं है वो छोड़िए। कम से कम उनको अपना तो परवाह करना चाहिए ना। आप बताइए, सरकारी सैलरी आप उठा रहे हैं और जी आप सर। विद्यालय नहीं जा रहे हैं, फर्जी साइन इसका मतलब बनाते होंगे। जी सर। जी सर। अच्छा, और आप वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं और सैलरी ले रहे हैं। जी। अगर अभी कोई नहीं बोल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ लोगों को पता नहीं होगा, बीएसए को या अधिकारी को पता नहीं होगा, सब पता होगा, लेकिन बोल नहीं रहा है, उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जी सर। वो भी तो शांत बैठेगा नहीं, वो भी तो जी, जी। इनके जो है प्रूफ़ इकट्ठा कर रहा होगा। जी, जी, यहाँ मौका 10-10 खो साल, 20-20 साल पुराने मैटर में लोगों को लपेट देते हैं। अरे तो सर, इनको एक-एक जी हाँ, हाँ, इनको तो अभी नहीं समझ में आ रहा है। जी सर। भाई अगर कोई जा रहा है गड्ढे में कूदने और समझाने पर नहीं समझेगा, उसको बुद्धि नहीं समझ में आ रही है, तो लोग क्या कहेंगे? जाओ, गिरने दो जाओ को उसको। ठीक सर, तो ये जो इतनी वाहवाही, हम तो उनको नहीं बोलने गए, उनको खराब लग जाता। हाँ सर, देख रहे हाँ, और सर लेकिन थोड़ा-सा सर न मैं कह उनका दूँ। उनका बोलने का सर लैंग्वेज भी सही नहीं था ना सर। हाँ, वो थोड़ा-सा वो गुरु गुरु ऐंठन में गुरु बात गुरु कर कह रहे रहे थे, ऐंठन नहीं में बात कर रहे थे तो थोड़ा। वो सर उनका आइटम क्या था? उनका आइटम सर वही 60,000 रुपए था जो मिल रहा था। चलिए बस देखिए, हर नहीं सर, किसी देखिए का रिस्पेक्ट सर, देखिए हम करें आप जैसे आप भी होंगे 40 साल के, मैं भी सर 40 साल का हूँ, बात नहीं, लेकिन एक रिस्पेक्ट वाला होता है सर कि मतलब कि सामने अगर बिल्कुल, हम रिस्पेक्ट देंगे सर तो रिस्पेक्ट पाएँगे सर। बिल्कुल, जैसे अच्छा सर ये कोई हम हर ये व्यक्ति से कोशिश करते हैं जिसका भी फ़ोन आए अच्छे से बात करें, लेकिन जब नहीं सर, वो तो मैं सर जी सर। सामने वाला ही अपना लहज़ा बिगाड़ता है, तो फिर हमें मजबूरन उसको उसी तरीके से बात करना होता है, या सामने वाला बिल्कुल एकदम मूर्ख टाइप का ही बात कर रहा है, तो फिर उससे जी उस सर। लेवल पे जाके यानी कि जैसे को तैसा करना पड़ता है। अभी तक देखिए जी, आप इतनी देर से बात कर रहे हैं, जी सर। प्रॉपर बात हो रही है, आप भी बोल रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, जी आप भी सर। सुन रहे हैं, आप ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं, हर बात को समझ रहे हैं और नहीं आप सर, अपने क्योंकि विचार रख रहे हैं। मुझको सर मुझको आपसे जानकारी चाहिए सर। हुँ। अगर मुझको जानकारी नहीं चाहिए तो मैं क्यों फ़ोन करता सर? तो वही बात कि अब आप तो बात कर रहे हैं तो प्रॉपर बात हो रही है। अब लेकिन वो ऐंठन में थोड़ा बात कर रहे थे, घमंड में बात कर रहे थे, तो हम बस चुपचाप उनका सुन रहे थे, भैया इनको ज़्यादा ज्ञान देने लायक नहीं है। जी हैं, सर, जी सर। तो जितनी चीज़ें वो जानने के लिए फ़ोन औ किया है, बस उतना शॉर्ट में हमने उनको समझाया, तो ज़्यादा डिटेल में भी नहीं गए। सर ये मुझको तो 68 वाला मुद्दा समझ में आ गया सर। बस थोड़ा-सा सर समय आपका और लेंगे।
सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये बीएड का गजट रद्द हुआ है सर, गजट, हम्म। तो सर भविष्य में तो सर अभी आपका पोस्ट मैंने पढ़ा था कि हो सकता है बैठक है तो 2 उसमें बिल पारित होने वाले हैं, तो क्या सर बीएड वाले वैलिड रहेंगे प्राइमरी में? बस ये जानना चाहता हूँ सर। देखिए, जब भी कुछ नया होना होता है तो जी सर। उसके लिए जो रास्ते हैं वो है कि संसद बैठी हो तो उसमें बिल पास हो जाए, या जी फिर जी। संसद नहीं बैठी है तो अध्यादेश आ जाए, या जी सर। फिर और भी तरीके हैं। जो मंत्रालय बने हुए हैं उनके पास विशेष पावर होते हैं, उनके तहत वो बजट वगैरह जारी करते रहते हैं। जी जी। ठीक है। तो चूंकि जब संसद बैठता है जी तो जिन जिन चीजों पर स्वयं मंत्री जी लोग या प्रधानमंत्री जी खुद बोल चुके हैं कि ये चीज हम लेकर आने वाले हैं, जी। तो उम्मीद की जाती है कि शायद अब इस बार आ जाए। तो केंद्रीय शिक्षा जी मंत्री जी ने एचईसीआई की बात खुद ही बोला है जी कि हम सर। लेकर आ रहे हैं, एनसीटीई खत्म कर रहे हैं, यूजीसी खत्म कर रहे हैं, आईसीटीई खुद खत्म कर रहे हैं। हाँ, तो एच जब एच उन्होंने सी। खुद घोषणा हाँ। कर दिया है कि ये तैयार हो चुका है, लेकर आने वाले हैं, तो उम्मीद किया जाता है कि इस बार संसद बैठी है तो हो सकता है आ जाए। तो अभी भी संसद बैठी है तो उम्मीद किया जा रहा था। तो जी सर। जी आता तो भी ठीक, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि कब क्या करना है। जी सर, वो तो अपने हिसाब से ही चलेंगे ना सिस्टम हाँ, सर, तो कुल कोई मिला चीजें। करके उनकी जो प्लानिंग है वो जो तय कर लिए हैं वो तो होना ही है। अब हम लोग थोड़ा जल्दी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने प्लान किया है जो समय जिस समय जो चीज करने को, वो जी काम उसी सर। समय होगा। तो और जो बीएड है, राष्ट्रीय जी। शिक्षा नीति अनुसार सिर्फ यही रहेगा, बाकी अन्य सारे डिप्लोमा बंद होंगे। जी सर। जी सर। कुछ राज्य और बंद भी कर चुके हैं। सर कैंडिडेट के चाहने से कुछ नहीं होता सर, हाँ, क्योंकि जब सर चुनाव सर हो रहा था, इतना ज्यादा धरना, इतना ज्यादा धरना, और ये जो कुछ नहीं हुआ, जो सिस्टम में है सर वही करेंगे, कुछ भी हाँ। कर लीजिए। अभी देखिए फिर मतलब। चुनाव आ गए हैं तो फिर ये सब ड्रामा शुरू कर दिए हैं। जी सर। बस जब जब चुनाव आता है तो ये सब जो है क्या बोलते हैं, बरसाती मेंढक निकल करके आते हाँ। हैं, हल्ला जी मचाते जी। हैं। होता इन लोगों के बस में कुछ नहीं है और न ये कुछ करा सकते हैं। और सर थोड़ा सा एक जानकारी और चाहिए सर आपसे। सर ये 2011 से 2018 के बीच में सर टेट तो अ, लगभग प्राइमरी के सर बीएड के लिए 2 ही बार था। 2018 में था, 2011 में हम्म। सर था। और उसके बाद जूनियर का तो सर आता रहता था, तो सर तो पास तो हैं सर, जूनियर का भी, प्राइमरी का कई बार पास हैं। तो हम्म। सर जो आप सत्रवार नियुक्ति की बात करते हैं सर, हम्म। तो ये भाई सर जो भी आप मैं आपको फिर लगभग 2020 से फॉलो कर रहा हूँ, तो हम्म। सर जो भी आप बताते हैं वो हमको दिखाई दे रहा है, मतलब होता दिखाई दे रहा है सर। हम्म। तो ये सर हो सकता है हो बत, जाए भविष्य में। बता रहे हैं वर्षवार वाले के बारे में भी बता रहे हैं, प्राइमरी और जूनियर का भी बता रहे हैं। अभी जी सर। आपने इससे पहले उठाया था टॉपिक बीएड का, तो बीएड राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 तरह के बीएड, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय। और 1 वर्ष ही सर। 2 जी। वर्षीय पहले से चल ही रहा है। उसमें जी सर। सिर्फ एक ही चीज हल करना है कि प्राइमरी में उसको वैलिड करना है, जी नया जी। गजट लाना है, जो गजट रद्द हुआ है। जी सर। तो वो गजट जल्द ही आ जाएगा। अब जिसके भी माध्यम से आए, जैसे भी आए, आएगा, वो 100% कन्फर्म है। और 4 जी। वर्षीय, 2 वर्षीय के लिए तो 4 वर्षीय पिछले 2 साल से ये कोर्स ट्रायल के रूप में कुछ यूनिवर्सिटी में चलाया जा रहा था। 2 साल या 3 साल हो गया। अब सर वो हाँ। अब वो जो है पूरी तरह से जो है तैयार है। आईटीपी के नाम से उसको ला दिया गया है और अब हर जगह पूरे भारत में उसको लागू किया जा रहा है, और इस साल से एडमिशन पूरे भारत में होगा। कॉलेजों जी को सर। मान्यता वगैरह तेजी से दिया जा रहा है। तो जी 4 सर। वर्षीय का काम पूरा हो गया है। 1 जी सर। वर्षीय का अभी हाल ही में न्यूज आया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय को सौंपा गया था, उन्होंने मसौदा तैयार करके दे दिया है। 1 जी सर। वर्षीय का भी जल्द ही आ जाएगा सब कुछ। जी सर। और 2 वर्षीय ऑलरेडी चल ही रहा है, उसमें कुछ करना है नहीं, बस 2 वर्षीय का नया पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है, नया पाठ्यक्रम वो भी तैयार होके आ जाएगा। तो जी वो सर। जो है प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक लागू कर दिया जाएगा, और पुराने वालों के लिए भी उसमें एक प्रावधान डाल दिया जाएगा ब्रिज कोर्स का। और ब्रिज कोर्स पहले जैसे हो रहा था उसी तरीके से नया गजट आ जाएगा, उसके माध्यम से फिर आगे होने लगेगा। तो थोड़ा सा और जी। इंतजार बाकी है। जी सर। ठीक है। तो जी बीएड सर। के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग किए हैं थोड़ा सा और इंतजार है। अब अब नहीं तब, बस ये वाली कहानी है कि जिस महीने जी। में जब आ जाए, हो जी सकता है सर। जी फरवरी सर। मार्च में जब आ जाए। अब आते अ, हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार दो जी तीन सर। चीजें लागू होनी है। पहला जी तो सर। ये कि जो है स्कूलों में अभी तक व्यवस्था नहीं थी, वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं थी, कमरे नहीं थे, अन्य सुविधाएं नहीं थी, तो उस पर ध्यान दे रही थी गवर्नमेंट, उस पर बजट खर्च कर रही थी। अभी 900 जी। करोड़ रुपए फिर से दिए गए हैं फर्नीचर वगैरह के लिए, तो हर वर्ष जी उस पर सर। खर्च हो रहा था। तो अभी जी सर। कायाकल्प पर खर्च हो रहा था। अब जो है जी बढ़ सर। रहे हैं शिक्षकों की नियुक्ति की तरफ।
जी तो अभी सर। तक था कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना और अन्य कायाकल्प योजना, निपुण योजना उन पर खर्च हो रहा था, वो सब किए जा रहे थे। अब जो है गवर्नमेंट बढ़ने जा रही है कि हर कक्षा में शिक्षक योजना, जी सर। ठीक है? तो हर जी। कक्षा में शिक्षक योजना के तहत जो है बड़े पैमाने पर भर्ती करना है, जितने खाली पद हैं वो जी। प्लस जहाँ पर जो है अप्रूवल नहीं मिला है, जी सर। यानी कि जो पद होते हैं उनके लिए अप्रूवल लेना होता है। जी, जी, जी। तो कहीं-कहीं पर स्कूल में 5 कक्षाएँ तो हैं, लेकिन 2 ही पद वहाँ पर अप्रूवल मिले हुए हैं, तो 3 पद नहीं मिले हैं। जी तो सर। जो जिन पर अप्रूवल नहीं मिला है, उस पर अप्रूवल लेकर के जो पहले से पद खाली हैं, उन पर सब पर जी भर्ती सर। होना है। जी, तो जी। अगर आंकड़े निकाले जाएँगे तो करीब-करीब जो है आंकड़े आ जाएँगे 8 लाख के आस-पास, और 2 लाख से कम शिक्षक हैं यहाँ, जी तो सर। 6 लाख के आस-पास खाली है। जी। और योगी जी घोषणा कर चुके हैं कि हर कक्षा के लिए 3-3 जो है सेक्शन तैयार करेंगे। तो जी। जब सेक्शन तैयार होगा तो और कक्षाएँ बढ़ेंगी, टीचर के जी सर। पद और बढ़ेंगे ही। जी तो सर। अभी जो है, जो पुराना पैमाना है 30-1 बच्चों का अनुपात वाला, वो जी सर। पुराना पैमाना जो पुराना चला आ रहा है, वो पूरे प्रदेश पर निकाला जा रहा है। जी। पूरे प्रदेश के बच्चे, पूरे प्रदेश के जो है परमानेंट शिक्षक, संविदा शिक्षक। शिक्षक, उसके आधार पर निकाल के बता देते हैं कि भैया हमारे यहाँ तो शिक्षक ज़्यादा हैं। जी सर। अभी संदीप सिंह जी से जो है सवाल भी पूछा गया संसद में, जब सर चल रहा था, तो उन्होंने यही जी, जवाब दिया। अब इसको जो है तोड़-मरोड़ करके लोग अपने-अपने तरीके से व्याख्या कर पेश रहे कर रहे हैं। हैं। हुँ। जी सर, जबकि सर प्रश्न ही गलत पूछा गया था सर। हाँ, तो अब जो जी। है नया जो मानक है, वो 30-1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हर कक्षा में लागू किया जाएगा। जी हर सर। कक्षा के लिए अलग कमरा होगा और हर कक्षा में शिक्षक होंगे। जी। तो यूपी के अंदर ये सारी चीज़ें तेज़ी से होंगी। जी तो सर। जो पुराने पद रिक्त हैं, उन पर पहले भर्ती होगी, तो करीब-करीब 6 लाख पद रिक्त हैं, जिनमें 3 लाख के आस-पास भरने की तैयारी है। तो जी वही सर। हम बताते रहते हैं कि इसके लिए जो है पुराने कैंडिडेट्स को नियुक्ति देने का प्लान किया गया है। तो 2011 से 2018 तक वाले ये लोग पुराने हैं, किसी न किसी भर्ती में वंचित रह गए हैं। जी सर। तो इनको लाभ देने के लिए खास तौर पे प्लान किया गया है, जी। जिसमें कई सारी समस्याएँ आने वाली थीं। जी, जी। उनको ध्यान में रख कर के ही टेट को आजीवन कर दिया गया। जी सर, जी। 2011 से किया गया। हाँ, हाँ। इनको ध्यान में रख कर के ही घोषणा हुआ कि जो 2011 जुलाई 2011 के पहले बीएड में एडमिशन ले लिए थे, और जी अभी जो सर। नियम है 50% की बाध्यता वाला, उससे इनको छूट दिया जाता है। इसके लिए भी गज़ट जारी हो गया। जी सर, यानी जब ये प्लान किया गया और देखा गया कि जब ये किया जाएगा तो क्या-क्या समस्याएँ आएँगी, जी तो सर। उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक-एक काम जो है वो विभाग में चल रहा था। कुछ राज्य सरकार को करना था, कुछ केंद्र सरकार को, कुछ एनसीटी को, वो सब चल रहा था। क्रमशः जी सर। धीरे-धीरे हो रहा था सब, लगभग पूरा हो चुका है। कोई जी। दिक्कत अब नहीं आने वाली है। जी तो सर। गवर्नमेंट तेज़ी से बढ़ रही है इस तरफ। और दूसरी जी। तरफ जो संविदा शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र अनुदेशक, ये योजनाएँ बंद करनी है, तो इन पदों पर भी परमानेंट नियुक्ति करना है। जी, जी। तो शिक्षा मित्रों का आने वाले 1-2 महीने, 3 महीने में अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। कौन टेट पास है, सीटेट पास है, कौन नहीं है, इसके आंकड़े लिए जी। जाएँगे। इसके जी। बाद जो टेट सीटेट पास हैं, उनका जो है उत्तराखंड मॉडल यूपी में लागू करके उनको जी सहायक सर। अध्यापक बना देंगे। इनका भी हो जाएगा। जो अन्य टेट सीटेट पास हैं, बीएड, उनका। बीटीसी, डीएलएड, वर्षवार में उनका भी हो जाएगा। तो ये जी सर। प्राइमरी की बात हो गई। जी। प्राइमरी में 2 तरह के पद होते हैं, एक राज्य सरकार के, एक केंद्र सरकार के। तो राज्य जी। सरकार के पास जो पद हैं 51,000 के आस-पास, उस पर सुपर टेट आएगा ही अलग से। जी सर, जी। जो नए कैंडिडेट्स हों, जो करना चाहेंगे आवेदन, तो जी वो सर। उसमें कर पाएँगे। जी। ये पुराने लोगों के लिए ये वर्षवार नियुक्ति वगैरह रहेगा। जी सर। अब जूनियर की भर्ती, तो जूनियर का टेट होता है, हर बार होता है, जी सर। और जूनियर की भर्ती आती नहीं है। तो जूनियर का टेट सिर्फ़ इसलिए नहीं होता है कि जो है भर्ती आएगी, इसलिए भी होता है कि लोग जो है प्राइवेट में जूनियर में पढ़ा रहे हैं। जी लोग सर। जो है प्राइमरी से जो है जूनियर में प्रमोट होकर जाते हैं, तो भी जो जी है सर। टेट वहाँ चाहिए होता है। जी तो सर। इसलिए हमेशा होता रहा है। अब गवर्नमेंट स्कूलों की बात करें तो जो है यहाँ पर जूनियर में डायरेक्ट भर्ती अभी तक तो नहीं होती थी, एक बार खाली आई थी साइंस वाली। 29,000 सर वही वो साइंस भी वाली आई हाँ, थी। वो भी उसमें सीटें जो खाली हैं उसको जो है वहीं छोड़ दिया गया है। अब हाँ। नया नियम बन रहा है, जूनियर की भी भर्ती आएगी, और जी जो सर। प्रमोशन डायरेक्ट होते थे, जी सर। अब वो प्रमोशन डायरेक्ट नहीं होंगे। अगर 100 पद खाली थे, तो पहले का नियम बना दिया गया था कि 50 पद प्रमोशन से भरेंगे, 50 पद पर विज्ञापन निकालेंगे, ऐसे कर दिया जी। गया था।
तो जी अब सर। जो है कोई भी डायरेक्ट वहाँ पर प्रमोशन नहीं होगा। अगर 100 पद खाली हैं तो 100 के 100 पर विज्ञापन जारी होगा जी सर। और उसमें सबको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। जो बाहर बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी, जो अंदर सरकारी नौकरी प्राइमरी में या कहीं कर रहा है वो भरना चाहता है वो भी भर पाएगा। हाँ, जी, बस जी। ये है कि वो सरकारी कर्मचारी है, जी वो सर। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहा है, तो जी, उसको जो है उम्र में 5 साल की छूट मिल जाएगी। सरकारी कर्मचारी बन जाने के बाद उम्र में छूट मिलता है जी, अलग जी। से। कोई जनरल का बंदा है, अगर 40 साल का है, हो गया, तो 40 के बाद तो वो फॉर्म नहीं भर पाता। जी लेकिन सर। सरकारी नौकरी अगर कर रहा है तो उसको 5 साल की छूट मिल जाती है। ओबीसी का बंदा है, 45 के बाद नहीं फॉर्म भर सकता, जी सर। तो उसको भी 5 साल अलग से छूट मिल जाएगी सरकारी कर्मचारी होने के नाते। तो इस तरह के छूट दे करके, उम्र में छूट दे करके, जो 40-45 या जो भी है, या अन्य जो भी छूट देना है, तरह-तरह की छूट दे करके उनको वेटेज दे करके कि भैया आप इतने साल पढ़ाए हो सरकारी में, चलो हर साल का 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, हर साल का 5 नंबर एक्स्ट्रा, कुछ भी बनाएँगे नहीं हम, जी विज्ञापन सर। आएगा तो उसमें रहेगा, तो उनको जी। एक्स्ट्रा नंबर दे देंगे। यहाँ 1-1 नंबर पर लड़ाई होती है, उनको जो है 5, 10, 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगी। जैसे शिक्षा मित्र को 25 नंबर मिला था। जी सर। तो ऐसे ही वेटेज दे करके उनको लाभ देंगे। वो भी परीक्षा पास करेंगे, टेट सी-टेट पास होंगे, जूनियर का तो फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद सुपर टेट देंगे, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में वो सिलेक्ट होंगे तो ही नौकरी मिलेगा, नहीं तो वो प्राइमरी के प्राइमरी में रहेंगे, प्रमोशन नहीं होगा। जी, अब जी। इस तरह के नियम बना रहे हैं कि भैया नीचे से ऊपर जाना है तो आपको भी परीक्षा पास करना पड़ेगा। हाँ, बस ये है कि लाभ दे देंगे, उम्र में छूट, वेटेज, ये वो, जो भी लाभ जी देना सर। होगा, लाभ एक्स्ट्रा दे देंगे। तो जी जूनियर की सर। भर्ती भी आएगी। अभी बस शिक्षा सेवा चयन आयोग जो सदस्यों का चयन चल रहा था वो पूरा हो चुका है। जी सर। अब जो है सिर्फ घोषणा बाकी है। उनमें से जी। सिलेक्ट करके किसको जो है कौन-सा पद दे रहे हैं, तो वो अब घोषणा बाकी है और संभावना है कि फरवरी के अंत तक वो घोषणा हो जाएगी, गठन हो जाएगा। जब जी गठन सर। हो जाएगा तो ये सारा काम जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करेगा। तो जी। प्राइमरी की भर्ती लेके आएगा, जूनियर की भी लेके आएगा, प्री प्राइमरी का भी लेकर आएगा, टीजीटी, पीजीटी, एलटी जो है सब लेकर आएगा वही। तो जी सर। अपने तरह लेवल पर अपने हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखिए जो भी पाना चाहते हैं। जी सर। बाकी अन्य सारी चीज़ें तो हम बताते रहते हैं कि सुपर डेट आएगा, परसवार नियुक्ति होगी, जूनियर भर्ती आएगी, तैयारी जारी रखिए, पढ़ाई से नहीं बच पाएँगे। हो सकता है इंटरव्यू डेमो भी हो, अ, जी सर, सुपर डेट ये के साथ भी हो और वर्षवार वाले में भी हो, तो पढ़ाई जारी रखिएगा। जी सर, पढ़ाई सर जारी है। यही सर जो इस वैकेंसी हुआ ना सर, इसमें टेट में 105 नंबर था, सुपर टेट में 96 नंबर था। मेरा एकेडमिक सर हुँ, हुँ। 22.5 है, हुँ, हुँ। तो इसी में पॉइंट 54 से छट गया सर। चलिए उस वक़्त कुछ नंबरों से रह गए, आपने अपना प्रयास जी। किया जी और सर। 69,000 जब भर्ती आई थी हम तो पहले ही बता दिए थे कि जो है पुराने लोग जो है इसमें उम्मीद ना करें, क्योंकि इसमें एकेडमिक का भी रोल था। जी सर, एकेडमिक के कारण ही सर वंचित हैं, क्योंकि मुझसे कम नंबर 90 नंबर वाला बच्चा हुँ, जैसे हुँ। जिसका 27 पर एकेडमिक था, वो मेरा सर 22.5 ही है, इसलिए मैं सर मैं हाँ, वंचित तो रह वो तो गया। हम पहले ही जब 69,000 भर्ती आई थी तभी से हम जो है कह रहे थे कि जो है सुपर टेट में पुराने लोग चाहे जितने नंबर ले आएँ, लेकिन उनका एकेडमिक जो है वही जी होगा सर। 50%, 55%, 60%, 70% इससे ऊपर नहीं होगा। नहीं सर, नहीं। और आज के टाइम में सब 80%, 85%, 90% लेके घूम रहे हैं, कहाँ एकेडमिक में फाइट होगा आज वालों से। जी सर। तो इसीलिए तो जो नया युग बन रहा है इसमें एकेडमिक खत्म कर दिया गया है। 90% जो है एग्ज़ाम का नंबर रहेगा जो सुपर टेट वगैरह होगा और और 10% सर 10%। उसका हाँ, ये इंटरव्यू। हाँ, आया तो था अखबार में, पढ़े भी होंगे। हाँ सर, सर पोस्ट में भी था आपके और हुँ। अखबार में भी था सर। हाँ, जे ज़्यादातर लोगों का क्या है कि किसी दिन अखबार में आया, वो पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो वो देखे नहीं। और अगर जो पढ़े भी हैं, तो वो भी जो है कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। और हम क्या जी। है कि हर चीज़ को लिंक करके हर पूरी बात करते रहते हैं, कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं, इसलिए चीज़ें क्लियर समझ में आ जाती हैं, पिक्चर क्लियर हो जाता है। और लोग जी न्यूज़ सर। पढ़ते हैं और उसको पढ़ कर के उसको कहीं लिंक नहीं करते हैं, इसका किससे कनेक्शन है, आगे क्या हो रहा है। या फिर वो अखबार ही नहीं पढ़ते हैं, तो न्यूज़ ही नहीं पता चलता उनको। जी सर। तो अपडेट रहिए और इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए, करंट अफ़ेयर तैयार करते रहिए, विषय तैयार करते रहिए और जी तैयार सर। रहिए। आपका जो है वर्षवार वाले में भी मौका मिलेगा, आप तैयारी करते रहेंगे, सुपर टेट में भी मौका मिलेगा। जी तो सर। नौकरी तो पक्की है, मिलेगी ही मिलेगी एक। जी, और जी। और इसी 2024 में ही मिल जाएगी। बस जी सर, थोड़ा-सा जी। और इंतज़ार है। जो चीज़ें हो रही हैं, ये नया आयोग जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग,
इसका जी। गठन हो जाए, सदस्य चयन होने के बाद ये काम जी शुरू सर। कर दे, तो पहले ये टीजीटी, पीएचटी और एडेड का रिजल्ट वगैरह जारी करना, ये सब काम करेगा। थोड़ा-सा जी वक़्त सर। इसमें लगेगा, महीना 2 महीना। जी सर। उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू करेगा, तो फ़ोकस कीजिए कि पढ़ाई कीजिए, सुपर टेट का सिलेबस लेकर तैयार कीजिए, इंटरव्यू डेमो देना हो सकता है। जी सर, जी सर। इंटरव्यू डेमो देना हो जाएगा तो फिर अचानक से समय नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। नहीं सर। तो जो भी समय समझ में आ रहा है अभी कि अभी होने में थोड़ा-सा इतना टाइम है, उस हिसाब से प्लान करके तैयारी जी शुरू सर। कर दीजिए, महीना 2 महीना जो भी तैयारी के लिए मिल रहा है, समझ में आ रहा है। जी सर, जी ठीक है, सर। बाकी ये चंदा चोरों से दम दूर रहिए, ये सब फर्जी बातें खाली करते हैं। नहीं सर, एकदम क्लियर है, समझ में आ गया है हुँ। और इनसे ये सब पूरा नियम की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है भाई, आरक्षण आपको मिलेगा तो हम हुँ। उसको ले नहीं लेंगे, रोक नहीं देंगे। जी लेकिन सर। एक बार चर्चा तो कीजिए कि क्या हुआ है 69,000 में, आरक्षण के क्या रूल्स हैं, क्या कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे, खाली हवा में बातें कि भाई भ्रष्टाचार हुआ है, ये हुँ। हुआ है, वो हुआ है। और सर उनको फ़ायदा जैसे जो सर म हाइलाइटेड जो नेता हैं, तो उनको फ़ायदा भी हो रहा है ना। हाँ, तो उनको आपने उनको मुद्दे को उलझाने में इस तरह का उन भ्रम फैलाने से करोड़ों रुपए आ रहे हैं। सर जितना वो क नौकरी करके नहीं कमाते सर, उससे ज़्यादा कहीं कमा ले रहे हैं, तो बस उनको सच्चाई उनको यही है, उनको जी जो सर। है पढ़ना-लिखना नहीं है, उनको नौकरी-वोकरी नहीं करना, उनको नेतागिरी में मज़ा आ रहा है और करोड़ों जो है ये सब नंबर 2 का एक तरह से कह लें कमाई, नंबर 2 जी की सर। कमाई में उनको मज़ा आ रहा है। मुँह लग गया है ये सब, ठीक सर। ठीक चलिए है? सर, ठीक सर, हुँ, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप हुँ, जानकारी के वेलकम। लिए। ठीक सर, नमस्कार। नमस्कार।